नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हजरात के सामने कुर्बानी करने का सुन्नत तरीक़ा बयान किया जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कोई भी नेक अमल अल्लाह के दरबार में कबूल होने के लिए दो शराइत रखता है। पहली शर्त यह है कि वह अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि वह अमल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किया जाए। याद रखें, हर अमल करने से पहले इन दो बातों को मद्देनज़र रखें। सबसे पहली बात, नीयत ठीक हो, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो, क्योंकि हदीस पाक में आया है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत सही होगी, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होगा अमल, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में कबूल होगा। और अल्लाह के दरबार में कबूल होने की दूसरी शर्त यह है कि वो अमल सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी का वक्त करीब आ रहा है और आलम इस्लाम में मुसलमानों ने 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करनी है। तो तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो इन दो बातों को मद्देनज़र रखें। एक तो अपनी नीयतों को साफ करें कि खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी है, और दूसरा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुर्बानी करनी है। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान अमल करे और सुन्नत के मुताबिक ना हो, तो वो अमल भी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं है। अल्लाह के दरबार में कबूल होने के लिए लाजिम है कि वो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो, उस पर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई हो, वो अमल अल्लाह के दरबार में मकबूल है। तो आइए सुनिए, कुर्बानी करने का सुन्नत तरीका क्या है। कुर्बानी करने का सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आपने कुर्बानी की नीयत करनी है खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला इस पर मुझे अजर और सवाब अता फरमाएंगे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। इस नीयत से आपने कुर्बानी करनी है, और ज़ुबान से अल्फाज कहना लाजमी नहीं है, दिल से इरादा करना ये ज़रूरी है। और इसके बाद सुन्नत तरीके से आपने कुर्बानी करनी है। तो उसका सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आपने कुर्बानी की तैयारी करनी है। कुर्बानी की तैयारी का मतलब ये है कि आपने कुर्बानी के लिए जानवर ज़बह करना है, तो उसके लिए आपने छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लेना है। और याद रखें, छुरी जानवर के सामने तेज़ ना की जाए ताकि जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और जानवर को लिटाकर बांध कर बाद में छुरी तेज करना ये भी मुनासिब नहीं है। आप पहले छुरी तेज कर लें और उसको संभाल के रखें, और उसके बाद कुर्बानी के जानवर को जब आप लिटाएं तो कोशिश करें कि किबला रुख लिटाएं। और ये किबला रुख करना मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर आसानी से किबला रुख हो सके तो इसमें बेहतर है। अगर किसी वजह से किबला रुख नहीं हो सकता तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है। इसी तरह मुस्तहब यह है कि किबला रुख उसको रखें, और उसके बाद उसको जब ज़बह करना लगें तो इस बात का ख्याल रखें कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह न करें। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और बेहतर यह है, अफजल यह है कि कुर्बानी के जानवर को आप अपने हाथ से ज़बह करें। यह मुस्तहब है, अफजल है। अगर आप ज़बह करना जानते हैं, आप में हिम्मत है ज़बह करने की, तो बेहतर और अफजल यह है कि आप अपने हाथ से अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह करें।
اور اگر آپ ذبح نہیں کر سکتے، ذبح کرنا جانتے نہیں یا آپ میں ہمت نہیں ہے، تو دوسرے آدمی سے ذبح کروا سکتے ہیں، آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں وہ آپ کی جگہ پر ذبح کرے۔ لیکن پھر بھی دوسرا آدمی اگر ذبح کر رہا ہے تو آپ کا قربانی کرنے والے کا اس وقت حاضر ہونا یہ مستحب ہے اور بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر میں موجود نہیں ہے یا وقت پر نہیں پہنچ سکا، وہ اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ذبح کرنے والا ذبح کر دے تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پہنچ سکتے ہیں قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت تو آپ کو ضرور پہنچنا، حاضر ہونا یہ مستحب ہے، افضل ہے اور بہتر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم فرمایا کہ جب آپ کے لیے قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو آپ اٹھ کھڑی ہوں اور وہاں پر حاضری دیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو دوسرے کو اجازت دے دیں وہ قربانی کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسرا آدمی ذبح کر رہا ہے اور جانور وہ ہے جس میں اور حصے دار ہیں، بڑا جانور ہے، گائے بھینس ہے، تو ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے کہ یہ فلانے کی طرف سے، فلانے کی طرف سے، فلانے کی طرف سے، ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ذبح کرنے والے کی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ جتنے حصے دار ہیں، 7 ہیں تو 7 کی طرف سے ہے، 5 ہیں تو 5 کی طرف سے ہے، جتنے ہیں حصے دار ان کی طرف سے اس نے یہ نیت کرنی ہے۔ اگر اس میں عقیقہ والا ہے، کچھ قربانی والے ہیں تو وہ عقیقے کی نیت بھی کرے گا، قربانی کی نیت بھی کرے گا، تو سب کی طرف سے جو ہے نا یہ ادا ہو جائے گی۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے اس کو باندھ دیں، اور یاد رکھیں اگر بڑا جانور ہے اس کو قربانی کے لیے لٹاتے وقت، گراتے وقت کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو قربانی کے لیے مانع ہوتا ہے، اب اس کی کوئی حرج نہیں ہے، اب وہ معتبر نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو گراتے وقت کوئی عیب خدا نہ خواستہ پیدا ہو گیا تو اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے، قربانی اس کی جائز ہے، آپ اس کو ذبح کر دیں، قربانی کر دیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب قربانی کے جانور کو آپ نے لٹایا ہے تو اس کو 3 ٹانگیں اس کی باندھیں، ایک کو کھلا رکھیں، اور جب ذبح کرنے لگیں تو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ لازم ہے ذبح کرنے والے کو، جو آدمی ذبح کر رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دل میں بھی پڑھے اور زبان سے بھی پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر اس کسی آدمی نے جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا تو یاد رکھیں وہ ذبیحہ حرام ہوگا، اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہوگا اور قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ جب جانور بھی حرام ہو گیا تو قربانی بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑ دیا تو جانور حرام ہوگا، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری بات ہے وہ پڑھنا چاہتا تھا، اس کے دل میں بھی ہے، ارادہ بھی ہے، لیکن زبان سے کہنا بھول گیا تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اس کا زبان سے کہنا بھول گیا لیکن دل میں اس میں نیت تھی پڑھنے کی، جان بوجھ کر اس نے نہیں چھوڑا تو یہ ذبیحہ حلال ہے اور یہ قربانی بھی جائز ہے، درست ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے ذبح کرنے والا جو ذبح کر رہا ہے جانور کو، یاد رکھیں، دوسرے ہیں جانور کو پکڑنے والے، تو جانور کو جو پکڑنے والے ہیں اس کے معاون ہیں، ان کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم نہیں ہے۔ ہاں جو آدمی ذبح کرنے میں شریک ہو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے۔ یعنی ایک آدمی ذبح کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے ہاتھ پہ زور دے رہا ہے، چھری پہ زور دے رہا ہے، اس کے ہاتھ کو سہارا دے رہا ہے، یعنی ذبح کرنے میں شریک ہو رہا ہے کسی طرح، اس آدمی پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں
अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ पढ़ना मुस्तहब है। ये दुआ पढ़ के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के ये दुआ पढ़कर आपने जानवर को ज़बह करना है, और याद रखें दाएं हाथ से ज़बह करना ये मुस्तहब है, ये सुन्नत है। और बाएं हाथ से बिला उज़र बाएं हाथ से ज़बह करना ये सुन्नत के खिलाफ है। हाँ, अगर कोई शरई उज़र है जिसकी वजह से दाएं हाथ से ज़बह नहीं कर सकता तो वो बाएं हाथ से ज़बह कर दे, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, जायज़ है। लेकिन जानबूझकर बिला किसी उज़र के दाएं हाथ के बजाय बाएं हाथ से ज़बह करना यह सुन्नत के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दाएं हाथ से ज़बह करना सुन्नत है। हाँ, उज़र कोई आ जाए तो फिर बाएं हाथ से भी ज़बह कर सकते हैं। तो इसी तरह आप दुआ पढ़कर उसको दाएं हाथ से जानवर को ज़बह करें, और जब ज़बह कर लें और उसके जो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि उसकी 4 रगों में से कम 3 रगें कट जाएं, और याद रखें इसके गर्दन को, सारी गर्दन को काटना और सर को जुदा करना ये दुरुस्त नहीं है, ये मकरूह है। आपने रगें काटनी है, उसके जो धागा सफ़ेद धागा होता है उसकी गर्दन में, उसको तोड़ना या गर्दन को तोड़ना और बिल्कुल सर को जुदा करना ये मकरूह है, ऐसा ना किया करें। उसकी जो असल रगें हैं उनको काटना है, उनको आप काट दें, अच्छे तरीके से काट दें। और जब आप ज़बह कर लें तो ज़बह करने के बाद जो है ना वो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये दुआ पढ़ें, ऐ अल्लाह ये कुर्बानी मुझसे ऐसे कबूल फरमा जैसे आपने अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल फरमाई, जैसे आपने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी कबूल फरमाई। ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी को इसी तरह शर्फ कबूलियत अता फरमा, मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। तो आपने फिर ज़बह करने के बाद ये दुआ पढ़नी है। और जब आप ज़बह कर लें तो ज़बह करने के बाद उसको चमड़ा उतारने के लिए जल्दी ना करें, वो ठंडा हो जाए, उसका खून अच्छी तरह निकल जाए और तड़पना बंद हो जाए और बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद आप उसका चमड़ा उतारें और फिर उसका गोश्त बनाएं। तो ये है कुर्बानी करने का सुन्नत तरीका। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको खालिस अपनी रज़ा के लिए कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। और कोशिश करें खुद भी सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करें और अपने दूसरे दोस्त अहबाब को भी तरगीब दें कि कुर्बानी सुन्नत तरीके के मुताबिक करें ताकि अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को अपनी रहमत से कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।